बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजिर एक नई जड़ी बूटी के साथ। आज की हमारी जो जड़ी बूटी है उसका नाम है पुदीना। इसके मुतल्लक मजीद बात करने से पहले मेरी तमाम यूट्यूब के फैमिली मेंबर्स से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि तमाम नए आने वाली वीडियो बआसानी अब तक पहुंच सके। तो आज बात करते हैं पुदीना के मुतल्लक। वक्त के साथ साथ जिस तरह हमारे रहन सहन के तरीके बदले हैं, इसी तरह बीमारियों का तरीका इलाज बदलता जा रहा है। हम कुदरती अज्जा को फरामोश कर चुके हैं, इसीलिए हमारे घरों में नित नई बीमारियां परेशानियां जन्म ले रही हैं। जबकि कुदरत ने सब्जी और फलों में ऐसी अफादियत रखी है कि हम अगर उनको अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो छोटी बड़ी बीमारियों से हम वैसे ही महफूज रह सकते हैं। ऐसे ही एक पुदीना है जिसको हमारे घरों में एज ए चटनी इस्तेमाल किया जाता है या इसको खानों की लज्जत में खुशबू के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। पुदीना के बहुत सारे फायदे हैं जिनसे अभी तक आज तक लोग लाइल्म हैं। बात करते हैं इसके मिजाज के मुतल्लक। इसका मिजाज गर्म है दूसरे दर्जे में, खुशक है दूसरे दर्जे में। इसकी मिकदार खुराक जो हम ले सकते हैं वो 3 ग्राम से लेकर 5 ग्राम तक है। इसका जो मसले है वो गूंद कतीरा कहा जाता है। इसके अब फायदे के मुताबिक बात करते हैं। ये दर्द शिकम में फायदा देता है, कै और मतली को तस्कीन देता है, ये जिस्म से रियाह को तहलील करता है और ये रफ़ा हमल में मदद देता है और पेशाब की रुकावट को ख़त्म करता है। और मेरी जिन माओ बहनों को हैज़ आने में तकलीफ होती है या जिनको हैज़ नहीं खुलकर आता, ये उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। हैज़ के लिए मैं वीडियो के आखिर में एक आपके साथ नुस्खा शेयर करूंगा, इंशाल्लाह उससे बहुत ही फाका होगा। अगर आपको भूख नहीं लगती, आपके बच्चे भूख ना लगने का शिकार हैं या बड़े भूख ना लगने का शिकार हैं, उसमें भी ये बहुत फायदेमंद है। खाना हजम ना होना, देर से हजम होना, सर में दर्द रहना अक्सर औकात, उसके लिए पुदीना का कहवा बनाकर इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही अफाका मिलता है। ये जिल्द की तकरीबन तमाम अमराज में ही फायदेमंद होता है। खारिश, जिस्म में खारिश हो जाना या एक एलर्जी होती है जिसमें जिस्म पे खारिश होती है, फिर जिस्म सुर्ख हो जाता है, उसके लिए भी बहुत मुफीद है। चेहरे पे खून की खराबी की वजह से लाल कलर के दाने निकल आना, दाने हाथ से निकल आना, ये उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। उसके लिए कुछ करना आपने ऐसे है कि इसको आप ड्रिंक भी बना के पी सकते हैं, इसकी चाय या कहवा भी बना के पी सकते हैं, दोनों सूरतों में फायदा है। ड्रिंक बनाने के लिए कुछ करना ऐसे, आपने ताज़ा पुदीने के पत्ते लेने हैं। पुदीने के पत्ते लेके उनको ब्लेंडर में डाल के उसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर लें, पानी डालकर इसको ग्राइंड कर लें और बर्फ डाल के इसको रोजाना 1 गिलास छान कर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह उससे आपकी खून की खराबी भी ठीक होगी, हाजमा भी आपका ठीक होगा, उससे बहुत ही फायदा होगा और चंद दिनों में आपको अपने आप में एक खुशगवार तब्दीली महसूस होगी। तो अगर आपने कहवा बना के इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आप पुदीना ले लें, सेम उसको कहवा बनाएं जैसे चाय बनाते हैं, बना के उसको भी सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उससे बहुत ही फायदा होगा। इससे ब्लड प्रेशर के मरीजों को भी बहुत फायदा मिलता है। ये हमारे मुशाहदे में बात आई कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं ये उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। उसके लिए आपने इस्तेमाल इसका ऐसे करना है कि पुदीने के पत्ते और लहसुन, इन दोनों चीज़ों को मिलाकर आपने चटनी बना लेनी है और इसको आपने सुबह दोपहर शाम जब भी खाना खाएं, खाना खाने के साथ आपने इस्तेमाल कर लेना है। इसका एक और भी तरीका होता है कि खुशक पुदीने को आप ले लें। पुदीना खुशक लेके उसको आप जो है ना, उसको हाथ, यानी पुदीना खुशक बाजार से मिल जाता है, उसको पीस लें ब्लेंडर में या उसको हाथ से मसल के उसको बारीक कर लें। जब भी खाना खाने लगे उसके ऊपर आप इसको थोड़ा सा पाउडर को डाल दें, डाल के खाना इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इससे आपको खाना हजम करने में बहुत ही मदद मिलेगी। अब बात करते हैं जिन मेरी माओ बहनों को हैज़ की परेशानी होती है, हैज़ खुल के नहीं आता, मखसूस अयाम जो खुल के नहीं आते, उसके लिए आपने कुछ ऐसे करना है कि आपने अपनी डेट आने से 4-5 दिन पहले इसका कहवा बनाना है। पुदीना के पत्तों का आपने कहवा बना के दिन में 3 से 4 मरतबा आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। आप उसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं हस्बे जायका। शुगर के मरीज चीनी मत ऐड करें, इसमें ऐड करें। इंशाअल्लाह आप वो कहवा 4-5 दिन पहले दिन में 3 से 4 मरतबा पीना शुरू करें। अल्लाह ताला के हुक्म से आपको वो जो हैज़ की बंदिश है, हैज़ में ना आने की परेशानी है, खुल कर नहीं आते, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो तमाम परेशानी इससे खत्म हो जाएगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। किसी भी जड़ी बूटी के मुताल्लिक मालूमात के लिए आप कमेंट्स में राब्ता कर सकते हैं। फी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफिज।